everyone. Today we are starting chapter quadratic equations, chapter number 5 अपनी रिवीजन सीरीज का। तो आराम से करेंगे और एज यूजुअल स्टार्ट करने से पहले जस्ट थैंक्स टू गॉड लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखो, जोहान एंड जयंत आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। ठीक है, दे डिसाइडेड टू गो टू रानीखेत विद देयर फैमिलीज इन सेपरेट कार्स। जोहान्स कार ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर और जयंत की 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द जोहान्स कार। फास्ट के टाइम कम लगेगा। आगे समझ में, जोहान टुक 4 आवर मोर देन द जयंत टू कंप्लीट द जर्नी ऑफ 400 किलोमीटर। सही बात है, जोहान की स्पीड कम थी, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। और जयंत की स्पीड ज़्यादा थी, उसको टाइम कम लगेगा उससे। सही बात है। ये देखो, मान लो मैंने दो बना दी रोड, ये 400 किलोमीटर की, ये भी 400 किलोमीटर की। ये देखो, इसको बिल्कुल सेम कर दे, स्टार्ट भी सेम किया। ये तो था, ये था जोहान, उसकी कार की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर। और जयंत की कितनी है, x से 5 जाता है तो x+5। ठीक है, अब देखो स्पीड आ गई, डिस्टेंस आ गया, जोहान का टाइम निकाल लो। दैट इज 400 अपॉन में x, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। जयंत का टाइम कितना है, 400 अपॉन में x+5। अब इसने क्या लिखा है कि जोहान जो है वो 4 आवर मोर रहता है जयंत से। तो जयंत ने इतना टाइम लिया, जोहान ने इतना। जोहान क्या करता है, 4 घंटे ज्यादा लेता है, तो इक्वल टू +4 आ गया ना। या हमें तो पता ही नहीं चलता कि भैया +4 यहाँ करें या यहाँ करें। ये देख, अभी देख, आराम से देख। इसने क्या कहा कि जो टाइम लगा जोहान को, वो इसके टाइम से, जयंत के टाइम से 4 घंटे ज्यादा लगा। ज्यादा लगा तो प्लस होगा ना। आगे बात समझ में, इजी। ठीक है, अब देख, तो अब अगर कल को वो पूछ ले कि एलजेब्रिक इक्वेशन क्या होगी इसकी, इंफॉर्मेशन की, तो ये जाके लिख देना। वो पूछेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, ये इसको बना देना क्वाड्रेटिक x² + bx + c = 0। बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सोल्व कर लेते हैं अपने। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 400/x माइनस 400 अपॉन में x+5 इक्वल टू 4 बन गया। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2000/4। 4 को नीचे ले आया ना मैं इधर, x² + 5x, ये बन गया x² + 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय जयंत कार, जयंत इन 2 आवर्स। स्पीड क्या थी उसकी, x+5। टाइम कितना दिया है, 2। डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड, दैट इज 2 × x+5। ये क्या बन जाएगा, 2x+5। देखते क्या करते हैं बच्चे, 2 × x+5, 2x+5। गलती कर दी आपने, ये आंसर नहीं है, ये टाइम है। ये दोनों से तरह मल्टीप्लाई, 2x+10 हुआ ना आंसर तो। और कहीं ये भी कर सकते हैं तो ये भी गलत है, आंसर ये है और ये है। इजी, थोड़ा संभाल के, थोड़ा ध्यान से। ठीक है, मतलब 2 × x+5 इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय जेंट्स कार इन 2 आवर्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, ये रही, डिपिक्टिंग द स्पीड ऑफ द जोहान्स कार। ठीक है, एक्स में थे ना, जोहान की स्पीड क्या थी, एक्स थी, तो एक्स के अंदर ही है ना ये भी तो। ये नहीं है, ये है x² + 5x, हाँ +5x माइनस 500, ये। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लो, x² + 5x माइनस 500, आंसर। आप ये आगे समझ में आ गया। स्पीड निकालनी है जोहान्स कार, इसको कर लो सोल्व। इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा, x की वैल्यू 20 आ जाएगी और -25। अब स्पीड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसको काट दो, आंसर आएगा 20। x = 20 आया, x = 20। जोहान की स्पीड जो है उसकी कार की, मतलब उस क्या स्पीड है, 20। और जयंत की 5 ज़्यादा थी उससे, तो 25 आ गई। आगे बात समझ में, टाइम टेकन बाय जयंत टू ट्रेवल 400 किलोमीटर। अब जयंत की स्पीड पता है मेरे को, 25 किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस मान लो इतना लेता है वो, हाँ। तो टाइम टेकन निकालना है, टाइम कितना लेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, दैट इज 400 अपॉन में 25, दैट इज 16 आवर्स। और इतने ही किलोमीटर के लिए उसने कितना टाइम लिया, मान लो जोहान ने, दैट इज 400 अपॉन में 20, दैट इज 20। तो आ गया ना कि जोहान ने
जयंत से 4 घंटे एक्स्ट्रा लिए थे। 400 किलोमीटर थे ना वो, रोड भी तो डिस्टेंस मतलब रानीखेत तक का। आ गया समझ में? आसान है यार, बिल्कुल आसान है, कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको देख लेना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, ये देख कि चौहान ने 4 घंटे ज्यादा लिए हैं उससे। तो इसने कितने लिए? 16 आवर्स लिए जयंत ने, चौहान ने कितने लिए? 20। ठीक है, चले आगे। चलो, अब देखो, स्पीड ऑफ द मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। द बोट टुक 1 आवर मोर फॉर अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम। बढ़िया से केस देखा था अपन ने रिवीजन वीडियो के अंदर। जिसको नहीं पता कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम होता क्या, तो पहले जाके वो देखो वीडियो, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, अब देखो, अपने को पता है कि अपस्ट्रीम के अंदर क्या होती है, बोट की स्पीड एक्स माइनस वाई अपन ने देखा था। यहाँ क्या कैसे करना है देखते हैं। ठीक है, एक्स और वाई अपनी वजह से मत लिया करो। क्वेश्चन में दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो फिर अपनी वजह से ले लिया करो। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अपने आराम से क्वेश्चन को। उसने बोला है कि स्पीड स्ट्रीम की है, करंट वाली स्पीड मतलब पानी की, दैट इज एक्स किलोमीटर पर आवर। देखो अभी एक्स ले लिया ना उसने। मोटर बोट की स्पीड यानी अपस्ट्रीम के अंदर क्या होती है, 20 थी, 20 - एक्स हो जाएगी, इजी। और डाउनस्ट्रीम पूछे तो 20 + एक्स हो जाएगी। ये देख, ये देख, 20 + एक्स, 20 - एक्स। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। अगर डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 12। अपस्ट्रीम के अंदर जो टाइम लगेगा वो लगेगा 20 - एक्स, और डाउन स्ट्रीम के अंदर कितना लगेगा, 15/20 + एक्स। अब उसने बोला है कि बोट टुक 1 आवर मोर फॉर अपस्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम। मतलब ये हो जाएगी ना, जितना टाइम डाउन स्ट्रीम में लगा उससे 1 घंटा ज्यादा किस में लगा, अपस्ट्रीम में। तो बन गई ना इक्वेशन यार, कर लेगा। इसको सोल्व कर ले। इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, 30x = 400 माइनस का एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 30x - 400। एक्स स्क्वायर प्लस 30x - 400, इसको सोल्व करेगा तो एक्स की वैल्यू आएगी 10 और -40। स्पीड नेगेटिव तो होती होती नहीं भाई, स्पीड तो नेगेटिव। ठीक है, वैसे भी डायरेक्शन स्पेसिफाइड है ही अपनी कि पानी की स्पीड किसकी उल्टी है, अपस्ट्रीम वाली की। अपस्ट्रीम के अंदर तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली -40, तो इतना ध्यान रखो, नेगेटिव तो हो नहीं सकती स्पीड। ठीक है, 10। ठीक है, आंसर क्या आ गया तुम्हारा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10। चलो आगे देखते हैं। लो, आंसर आ गया ना, एलजेब्रिक इक्वेशन, इक्वालिटी इक्वेशन निकाल लो। एक्स स्क्वायर प्लस 30x - 400, इजी। करंट की स्पीड 10, टाइम टेकन बाय मोटर बोट टू कवर 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम के अंदर कितना टाइम लगेगा उसको, 15/20 - एक्स, दैट इज 10, दैट इज 1.5 आवर, दैट इज दिस। और मान लो बोलता कि डाउन स्ट्रीम कितना निकालो, डाउन स्ट्रीम में कितनी लगती, 20 + एक्स, दैट इज 30, दैट इज 1/2। अब देख, यहाँ कितना लगा अपस्ट्रीम के अंदर, 1.5 घंटा। डाउनस्ट्रीम के अंदर एक, आधा घंटा, आधा घंटा। तो अपस्ट्रीम के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा ना डाउनस्ट्रीम से। बात समझ में आ गई। बोट टुक 1 आवर मोर फॉर अपस्ट्रीम, दैट इज 1.5 आवर्स, देन डाउनस्ट्रीम दैट इज 0.5 आवर्स। इजी, आ गया समझ में? कर लोगे आराम से। ये कितना आ जाएगा, ये आ गया ये। इजी है। इसको सोच पता ना कैसे करते हैं, इसको ऐसे ऐसे, 2 × 1 + 1, 3/2, दैट इज 1.5 आवर्स। ठीक है, अब देखो, एक क्वेश्चन है, while designing the school yearbook teacher asked the student that length and width of particular photo is increased by the x units each to double the area of the photo। ठीक है, मान लो ये पहले उसकी फोटो, स्कूल फोटो बुक है या स्कूल है, एक देख लो, स्कूल फोटो लिखो यहाँ पे, है ना, स्कूल ईयर बुक उसकी फोटो मतलब, समझ गए? यहाँ पे 18, यहाँ 12, मतलब वाइल्ड इन द स्कूल ईयर बुक, बुक, उसको फोटो बोल दिया बाद में। ठीक है, 18 और 12। अब उसने बोला है कि उसकी लेंथ में भी एक्स इंक्रीज कर दिया और विड्थ में भी कर दिया। अब जो नई डायमेंशन से एरिया आया ना, वो इस एरिया का, ये जो एरिया था इसका डबल है। मतलब ये जो बड़े वाला एरिया ना, बड़े वाला एरिया जो इंक्रीज के बाद मिला, वो डबल है इस फोटो के एरिया के। ठीक है, इस फोटो का एरिया कितना आएगा,
18 × 12। ठीक है, भैया कर लेंगे। इस बड़े वाले का कितना आएगा, ये एक्स था ना, इसका आएगा 18 + x × 12 + x। इजी। 18 + x × 12 + x, और यहाँ पे 18 × 12। ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि एरिया डबल हो गया, इसका एरिया जो है दैट इज डबल ऑफ इसका एरिया। अगर वो पूछे, जैसे ये पूछा उसने कि एल्जेब्रिक इक्वेशन डिपिक्टिंग द अबव इंफॉर्मेशन, तो यही लिख दो कि मतलब दोनों को उसने डिपिक्ट किया ना इंफॉर्मेशन से कि ये इसका डबल है, तो पूरा लिख दो। वो पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसकी, इसको करना सिंप्लीफाई, इसको लिखना इस फॉर्म में। ठीक है, हो जाएगा, कर लोगे। इसको अब कैसे करना है वो देखते हैं। ये बन जाएगा x² + 30x प्लस बनेगा 216 माइनस बनेगा 432, दैट इज -216 इक्वल टू 0। इजी। मतलब ये देखो ना, ये प्रोडक्ट बनेगा 18 × 12 का, ये माइनस होगा उसका डबल ही, तो आंसर माइनस का 18 × 12 आ जाएगा ना। इजी। कितना बन जाएगा 216, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -36 और 6, और 6 बनेगी 36। नहीं नहीं नहीं, इसको सोल्व कर लेते हैं। -6, 6 ही बननी थी। ठीक है, कर लोगे आराम से। तो ये कितना बनेगा 36 प्लस का ये 180, दैट इज 216 -216 0। 6 बन गया आंसर। माइनस तो आ ही नहीं सकता, लेंथ नेगेटिव कैसे हो सकती है, नहीं, ये काट दो। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई 6। अब आप पूछ रहे कि नहीं डायमेंशन बता दो, डायमेंशन नहीं बता दो, दैट इज 18 + x लेंथ हो जाएगी, लो एक्स विड्थ हो जाएगी 24, और ये 18। तो ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, डायमेंशन आ गई ये 424 और 18, 24 18। ठीक है, हो जाएगा। तो देखो डायमेंशन बता दोगे। अब हम पूछ रहे हैं कि कैन एनी रेशनल वैल्यू ऑफ एक्स टू मेक द न्यू एरिया इक्वल टू 2 to 0। मतलब जो नई डायमेंशंस थी वो क्या थी, 18 + x और 12 + x, तो ये एरिया आ गया। वो पूछ रहा है कि ये एरिया इक्वल टू 220 हो सकता है किसी x की रेशनल वैल्यू के लिए। निकालते हैं, निकाल लोगे। इसको पहले सोल्व कर लो अच्छे से। दैट इज x² + 30x प्लस का 216 -220 इक्वल टू 0। x² + 30x माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि x की कोई रेशनल वैल्यू है इसके लिए, निकाल लो। देखो मेरे को तो फैक्टराइजेशन से कोई लग नहीं रही बिल्कुल भी। ठीक है, तो दूसरा मेथड क्या होता है, क्वाड्रेटिक। नहीं पता लगा इसका, क्वाड्रेटिक पे चले जाओ। क्या करना है क्वाड्रेटिक से, -b प्लस माइनस √b² -4, दैट इज दिस 16 में 2a। अब देखो ये रूट, ये जो नंबर है 916, ये किसी स्क्वायर हो सकता है, नहीं है स्क्वायर। 30 का जो स्क्वायर होता है वो 900 होता है, 31 का तो ज़्यादा होता है इससे, तो ये तो है ही नहीं। अब क्या होगा, अब रूट से बाहर आएगा ही नहीं, रूट से बाहर नहीं आया तो वो रेशनल बन ही नहीं पाया ना। ठीक है, आगे समझ, रूट भी नहीं रहेगा तो इरेशनल बन गया। पता है ना कि जैसे √2 होता है इरेशनल नंबर होता है, तो √2 + 1 भी इरेशनल ही है, और √2 - 1 भी इरेशनल ही है। तो ये इरेशनल, तो रेशनल के लिए कोई वैल्यू आई नहीं। मतलब इस, मतलब क्या है, रेशनल वैल्यू ऑफ एक्स कोई है ही नहीं जिससे एरिया इतना बन जाए। आगे बात समझ में, रेशनल वैल्यू कोई है ही नहीं। तुम लिख देना हेंस देयर इज नो रेशनल वैल्यू ऑफ एक्स टू मेक द न्यू एरिया ऑफ डायमेंशंस, दिस लिखना है, मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये डायमेंशंस हो गई ना, मत लिखना वो तो, इक्वल टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात समझ में, हो जाएगा इजी। चलिए आगे। तो ये देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। Two schools P and Q decided to award prizes to their students for two games, हॉकी और क्रिकेट, दो गेम ऐसे है ना। x रुपीज पर स्टूडेंट, ये किसके लिए हुआ, हॉकी के लिए, और y रुपीज पर स्टूडेंट ये हुआ क्रिकेट के लिए, रिस्पेक्टिवली लिख दिया ना। देखो हॉकी के लिए पहले x और क्रिकेट के लिए y। ठीक है, स्कूल पी है, मान लो एक स्कूल पी है, उसने डिसाइड किया कि उसकी जो टोटल प्राइज मनी है बच्चों के लिए
वो है 9500। तो जो क्यू स्कूल है उसकी है 7370। तो इसमें इसके अंदर 5 बच्चों ने खेला क्रिकेट, मतलब फॉर 2 गेम्स टू, हाँ ये देखो, डिसाइड किया अवार्ड टू फाइव एंड 4 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली। 5 हॉकी के हैं, बिकॉज पहले हॉकी लिखा हुआ था, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। और 4 क्रिकेट के लिए, मतलब ये देख 5 और 4। अब ये देख टोटल प्राइस मनी कितनी होगी। 5 बच्चे हॉकी के हैं और हॉकी के लिए कितने मिल रहे थे, ₹X, तो 5X मिल गया हॉकी के लिए। आगे बात समझ में। प्लस 4 into Y, वाई मिल रहे थे क्रिकेट के लिए, कितने बचे क्रिकेट वाले, 4, इक्वल टू ये पूरी क्या होगी, प्राइज मनी 9500। इस केस में देखेंगे तो 4X प्लस 3Y इक्वल टू 7370। इजी। मतलब क्या हुआ कि 4 बच्चे हॉकी के थे जिनको अवार्ड करना था। अवार्ड मनी क्या है हॉकी की, ₹X, तो 4X पूरी अवार्ड मनी गई हॉकी पे इस स्कूल की तरफ से। ठीक है। और 3Y क्रिकेट के लिए, तो ये आगे क्वेश्चंस पूछेगा, एल्जेब्रिक इक्वेशंस ये भी बता देना। अब इनको सोल्व कर लेते हैं अपने। देख सोल्व कैसे करेंगे। 5X प्लस 4Y इक्वल टू 9500, और 4X प्लस 3Y इक्वल टू 7370। इसको मल्टीप्लाई कर दे 3 से, इसको कर दे 4 से, ताकि ये टर्म्स कैंसिल हो जाएं। इसको 3 से किया तो 15X प्लस का 12Y इक्वल टू 005 एंड दैट इज 28। हाँ, ये बना 16X प्लस 12Y इक्वल टू 29480, 0812। हाँ ठीक है, माइनस कर दे। x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया 980। अब इसको x को यहाँ डाल दे चाहे यहाँ डाल दे, y निकाल ले, y तेरा आ जाएगा 1150। ठीक है। ये प्राइस मनी जो है पर स्टूडेंट की हॉकी के लिए वो इतनी है, क्रिकेट के लिए इतनी है। ठीक है। उसने पूछा व्हाट इज द प्राइस अमाउंट फॉर हॉकी। हॉकी के लिए कितनी, मतलब हॉकी के कितने बच्चे थे। देख हॉकी की जो है वो कितने हैं, हॉकी कौन सा था, हॉकी था एक्स, हॉकी था एक्स। हॉकी के 4 बच्चे तो पी के थे, पी स्कूल के, और 3 इसके थे। तो कितने हो गए, 7 बच्चे, 7 into Y पूरी प्राइस मनी होगी हॉकी के लिए। एक मिनट, अपने हॉकी निकालना है यार। हॉकी के लिए तो एक्स थी ना, तो हॉकी के बच्चे कितने हो गए, 5 बच्चे पी स्कूल के और 4 बच्चे इसके। अपने से गलती होगी, प्लीज ध्यान से, प्लीज आराम से रुक जाओ, आराम से निकालना है हॉकी के लिए पूरी अमाउंट। 5 बच्चे हॉकी के थे पी में और 4 थे यहाँ पे, 4X था ना यहाँ पे। तो कितने हो गए, 9 बच्चे हुए हॉकी के और 7 बच्चे थे क्रिकेट के। यहाँ पे एक्स डाल दो 980, यहाँ पे वाई डाल दो 1150, दोनों निकाल लो। तो ये बना 272 बना ना, ये 8188, 8820 है वो प्राइस मनी है हॉकी की। ठीक है। और इसकी निकालनी है तो दैट इज 1150 into 7। यही तो है, 7 ही है ना ये, हाँ 7 ही है। तो ये 50 एंड दैट इज, ये कितना बन गया, 058 कर लेगा आराम से। सब यार बढ़िया है, आराम से। तो ये कितना बन जाएगा, 8050। ये किसका प्राइस मनी है पूरी, ये है क्रिकेट की, और ये किसकी है, हॉकी की। ठीक है। अब देखो हॉकी के लिए बता देगा 8820, 8820। ठीक है। अब वो पूछेगी प्राइस अमाउंट ऑफ विच गेम इज मोर एंड बाय हाउ मच। कौन से गेम की ज़्यादा है, हॉकी की ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, इसमें से माइनस कर दो, दैट इज 770 आंसर आ जाएगा, मे बी 770 आंसर आ गया, मतलब बाय हाउ मच 770। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल प्राइस अमाउंट इफ देयर आर 2 स्टूडेंट्स ईच फ्रॉम 2 गेम्स। 2 स्टूडेंट्स मतलब क्रिकेट के हैं और 2 ही हॉकी के हैं। तो इतनी अमाउंट हॉकी के लिए, इतनी ही अमाउंट, मतलब 2 अमाउंट क्रिकेट के लिए। तो टोटल निकालनी है अपने को, दैट इज 2 into X प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्या आएगा,
एक्स प्लस वाई आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2250, और 2250 नहीं, ये अरे सिंपल ही तो है, ये देख 1150980, दैट इज 0 3, और ये 10 11, और ये 2। इजी। अगर ऐसे नहीं करना ना, एक और टिप बताऊँ, ये देख 1150 प्लस 9 है ना, इसमें +20 जोड़ दो, इसमें -20 कर दो, ये कितना बन गया 1130, कितना बन गया 1000, तो 2130 आ गया ना आराम से आंसर। इजी है ना। अच्छा डबल कर दे, क्या आ जाएगा 4260, आंसर आ गया, निकाल लोगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी एक्स वाई के अंदर, एक्स वाला जो है वो पर स्टूडेंट की प्राइज मनी है हॉकी, वाई वाला क्रिकेट के लिए था। हॉकी के कितने बच्चे हैं, हॉकी के 9 बच्चे हैं, 5 बच्चे पी के स्कूल के, और 4 बच्चे क्यू के, और क्रिकेट के कितने हैं 4 और 3, 7 बच्चे क्रिकेट, और उसके बाद क्रिकेट के हो गए। ठीक है, कर लोगे आराम से, हो जाएगा। ये आ गया लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, करें अपने। ये देख, रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटली फिल्ड विद 200 स्क्वायर टाइल्स। ये एक रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया है मान ले, यही वो, ये भी सेम वही है, रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया, अलग अलग हो गए ना। ये देख, ये है मान ले, ये रेक्टेंगुलर है ध्यान से, है ना। ये बोल, मान लो इसका एरिया वाई है, ऐसे पहले जूम कर लो, मान लो इसका एरिया वाई है, बस। ठीक है, वो बोल रहा है कि ये जो पूरा एरिया फिल होता है 200 टाइल से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर टाइल से। ठीक है, ये एरिया वही सेम एरिया ना, सेम एरिया, ये होता है 128 टाइल से, जब एक टाइल की डायमेंशन में 1 यूनिट का इंक्रीज हो गया। कैसे भी समझ नहीं आया। मान लो यहाँ पे 200 टाइल्स लगी हुई थी, मान लो ऐसे 200 टाइल्स, आगे बात समझ में। एक टाइल की मान डायमेंशन थी एक्स, लेंथ एक्स स्क्वायर है, सेम ही होंगी, एक्स एक्स। अब यहाँ जो है ना, यहाँ यहाँ है x+1, तो एरिया बढ़ गया है टाइल का, तो टाइल्स घट हो जाएंगी ना, कम हो जाएंगी टाइल्स। ठीक है, अब करना कैसे है, यहाँ जो एरिया है y इक्वल वो कंप्लीटली फिल है टाइल से, टाइल एक टाइल का एरिया कितना है x² और कितनी है यहाँ पे 200। इजी। यहाँ देखो, यहाँ y इज इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर इंटू 128। इजी। अब इनको इक्वेट कर दो, वाई वाई तो सेम होता है ना, इनको इक्वेट कर दो, इन दोनों को, इसको इसको इक्वेट कर दो, दैट इज 200 x² इक्वल टू 128 x+1 का होल स्क्वायर। इजी। यहाँ क्या पूछा है, एज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एक्स, हमने एक्स ही मानी थी, मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम अबव, ये आ जाएगी। अब वो बोला है कि उसमें कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, स्टैंडर्ड में करेंगे तो ax² प्लस bx+c, इसको सोल्व करना कैसे करना है वो देख लेते हैं। चल, ये देख, ये पहले तो ये किस पे जाएगा, ये मान ले 4 पे गया, ये 50, 4 पे गया 32, 2 से गया 25, 2 से गया 16। इजी। तो ये बन गया 25x² इक्वल टू 16 इंटू x+1 का होल स्क्वायर, दैट इज 16x² प्लस 16 प्लस 32x इक्वल 25x²। इन सबको वहां ले चल, 9x² माइनस 32x माइनस 16 इक्वल टू 0, कर लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर कितना आ गया, पता लग गया आराम से, 9x² माइनस 32x माइनस 16, स्टैंडर्ड के अंदर ax² प्लस bx+c की फॉर्म के अंदर कर लेगा। ठीक है, अब देख, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय द फैक्टराइजेशन, लेंथ ऑफ टाइल है ना, बाय क्वाड्रेटिक, आराम से कर लोगे यार, है ना, इतना तो बता ही दिया मैंने। इसको सोल्व करना है एक बार फैक्टराइजेशन से, और में है तो एक बार क्वाड्रेटिक से। ठीक है, अपने किससे करें, अपने करते हैं क्वाड्रेटिक से, दोनों ही कर लेते हैं बस। ये देख, ये क्या आ जाएगा, ऐसे को दोनों में ढूंढो जिसका तो प्रोडक्ट आए वो आए -144, दैट इज 9 इंटू -16, सम आए -32, तो मेरे को साफ साफ नंबर दिख रहे हैं 36 और 4,
दैट इज -36 and 4। मतलब 9x² -36x प्लस का 4x -16। मतलब -36 इंटू जो 4 है उसका जो ये कितना है, इतना ही है, और इनका सम कितना है, इतना ही है। तो सही है ना, यही तो आएगा। यहाँ से आराम से x की वैल्यू निकल जाएगी तेरी 4, और एक आएगी तेरी -4/9। कैसे करना है भैया, हमें तो पता ही नहीं ना। ये देख, +4x -4 कॉमन ले ले, 9x+4 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -4/9। टाइल की लेंथ नेगेटिव में कैसे होती है भैया, नहीं होती। ये कट गया, आंसर आ गया 4। ठीक है, आंसर आ गया ना 4, आ गया होगा 4, और आ गया। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक से करना तो वैसे भी कर ले यार। इक्वेशन क्या थी, 9x² -32x -16 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है, नहीं कर पाएगा, कर लेगा आराम से। कैसे करना देखें, देख, -b प्लस माइनस रूट b² -4 इट इज d अपॉन में 2a। माइनस b क्या है, 32, माइनस ऑफ -32 दैट इज 32, प्लस माइनस रूट b² कितना है, b² मतलब -32 का होल स्क्वायर दैट इज 1024, b² -4ac दैट इज प्लस का 16 इंटू 9 इंटू 4 अपॉन में 2a दैट इज 18। अब ये कितना बना, ये बना पूरा का पूरा बन गया ये 1600। ये देख, 1024 प्लस का 144 इंटू 4, ये कितना बन गया 16 17, और ये 5 ऐड कर दे, निकाल लेगा। रूट 1600 क्या होता है, 40, 40 की होल स्क्वायर है ना, 40। तो 32 प्लस -40 में 18, दो केस बनेंगे, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। पॉजिटिव से करेंगे तो आंसर आएगा 4 दैट इज 72 अपॉन में 18 दैट इज 4। एक नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव में क्या बनेगा, -8 अपॉन में 18 दैट इज -4 अपॉन में 9 जो कट है, वही केस बनेगा दोनों, ये आंसर आ जाएगा। इजी, कर लो दोनों मेथड से, आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया आज का। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हसलिंग। बाय।